बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त है आप लोगों के सोशल मीडिया मैसेजेस का। तो चलिए जी, सिलसिला शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहले हम तस्वीरों की तरफ जाएंगे। हमें सैयद उस्मान अली ने इस्लामाबाद से ढेर सारी तस्वीरें भेजी है, आइए देखते हैं। ढेर सारी तस्वीरें, वाह जी वाह। ये तो मुझे लग रहा है कागज के बने हुए फूल है, नहीं? है ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। ब्यूटीफुल उस्मान, थैंक यू वेरी मच। इतनी खूबसूरत आपने फोटोग्राफी की है और क्या यूनिक फूल है। और ये देखिए, ये फूल हमारी जिंदगी में इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन फातिमा हम इनको इग्नोर कर रहे होते हैं ना। अब उनकी पेटल की शेप देखिए कितनी सही, ऐसे बाकी में लग रहा था कि सीजर से कटी है। कितना प्यारा आसमान है और बादल देखे ना, काले बादल भी हैं और पीछे सफेद बादल भी हैं। यानी तूफान बादोबारा से भरे बादल भी हैं और पीछे हेल्दी मासूम से सफेद से बादल भी मेरी तरह के हैं। अच्छा जी, ये दरख्त देखें, कितनी अच्छी तस्वीर है, वाह जी वाह। आसमान बहुत खूबसूरत है। ये सनराइज है कि सनसेट है? कंट्रोल रूम बताएं जी, सनराइज है कि सनसेट? ओह, आप देखें, इन्होंने हमें हर तरह की तस्वीर भेज दी है जी। ब्यूटीफुल भाई उस्मान, ये बहुत प्यारी 100 में से 111 नंबर। वेरी नाइस, भाई मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हमें फजीला नासिर ने हड़प्पा साहिवाल से तस्वीरें भेजी हैं और ये 12th क्लास में पढ़ती हैं। फजीला साहिवाल से, लो जी लो, ये देखो जी, ये तो पहाड़ कुछ गीले हैं और कुछ खुश्क है, या उनका रंग ऐसा है, कुछ रंग ऐसा है ना, कुछ यूनिक सी तस्वीर लग रही है। फजीला, ओह ये अच्छी पिक्चर है। कहाँ के पहाड़ है? हाँ, मट्टी के पहाड़ है, लेकिन वही हम बात कर रहे हैं कि ये कहीं से गीले गीले लग रहे हैं और कहीं से खुश्क लग रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लो जी। अच्छा जी, सहर ने हमें डंडी चाच से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। एक तस्वीर भेजी है। ओके, सहर ने वाह जी वाह, एक भी दो के बराबर है। वो देखे ना, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इकट्ठे स्कूल जाते हैं, शाम को वीडियो गेम्स भी इकट्ठे खेलते हैं। वेरी नाइस। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने हमें अपना नाम नहीं भेजा, लेकिन इन्होंने हमें फैसलाबाद से किलियांवाला से जो है तस्वीरें भेजी है, आइए देखते हैं। भाई अपना नाम भी भेजा करें ना, ताकि मजा आए। वाजिबा, ये देखो, इनको भी प्लांटेशन का, बागबानी का शौक है जी। तो ये अपने घर के गमले की तस्वीरें हैं। अरे ब्यूटीफुल। उस पे सुबह मुझे लगता है ये सुबह की तस्वीर आप देखें, फूल पे जैसे ओस पड़ी हुई है ना। बिल्कुल, जंगली गुलाब, इतना खूबसूरत, सही कांजी के रंग का गुलाब। आपको पता है कांजी क्या होती है? कांजी कलर होगा कोई, कलर होगा कोई। लो जी लो जी, फातिमा को कांजी का नहीं पता। अब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं कि कांजी कौन कौन पीता है और कांजी कौन कौन बनाता कांजी है। ड्रिंक है जी, और कांजी किस चीज से बनती है और कांजी के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपके लिए आवेजा किए देते हैं उस्मान भाई, और उस नंबर पे आपने कांजी बना के उसकी तस्वीर भेजनी है, ताकि फातिमा को पता चले कि कांजी क्या होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी, उसकी अच्छी सी रेसिपी आपने बना के भेजनी है। 03088936 और कांजी का शरबत पीने के बाद जो गाजरें रह जाती हैं, अच्छा, गाजरों से खाने का अपना ही मजा है। नहीं, इतना आसान नहीं है, गाजरों का बनता है। हाँ। अब इनको बताएं कि वो कौन सी गाजर होती है, अच्छा, और क्या क्या डलता है। जी जी, बड़ा मजा आने वाला है आपको। चलिए ठीक है। अच्छा जी, हादिया ने हमें कवल से तस्वीरें भेजी है, आइए देखिए। हादिया ने कमल से? जी। अच्छा, ये मुझे लगता है हादिया कमल शायद इनका नाम हो पूरा जी। अच्छा, या कोई जगह भी हो, और अगर ये वाकई में अगर कोई जगह है तो हमें, तो आप हमें बताएं कि ये क्या जगह है। अच्छा, अभी फिलहाल स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं और साथ में कह रहे हैं लव इट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अभी जो हेल्दी लंच बॉक्स का आइडियाज देके गई है ना डॉक्टर नौशीन, है तो ना, बस उसके लिए अंगूर भी आ गए, आंखें देखें, एक डिफरेंट है। जी बिल्कुल, ये बड़ी यूनिक बिल्ली होती है, या बहुत ही कम डॉग्स या कैट्स होते हैं कि जिनका दो रंग फर्क हो। मुझे नाम भूल रहा है, राशिद क्या कहते हैं इन्हें? शायद राशिद को भी नहीं याद आ रहा है। इसका एक खास नाम होता है, चले आपको, इसका एक नाम होता है जो बिल्ली की एक आंख वो एक वो। अच्छा भी, बहरहाल बहुत खूबसूरत बिल्ली है और इसका नाम, दोनों आंखों का रंग कितना खूबसूरत है। इसका नाम हमने रखा है बबली। बबली नाम रखा है जी इसका। अच्छा, बबली का असल नाम क्या आपने हमें बताना है, और आपने किसी को याद आए तो बताना है कि वो बिल्ली जिसके दोनों आंखें फर्क रंग की हो उसको क्या कहते हैं। जी। अच्छा जी, आसफा ने हमें कक्कड़ गोल से जो है तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, आसफा ने, ये तो मुझे लग रहा है कोई चावल है, पुलाव है, ऊपर अंडे भी डाले हुए, अंडे की गार्निशिंग भी हुई हुई और धनिये की। वाह जी वाह, ये तो आज लंच का तो चलो मसला हल हो गया है ना जी। साथ में उन्होंने मीठा भी भेज दिया। मीठा भी आ गया, खीर लग रही है मुझे बादामों की गार्निशिंग के साथ। लो जी, लंच तो हमारा तैयार हो गया।
चलिए जी, अब चलते हैं हम आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। हमें असद अली ने लाहौर से मैसेज किया और वो कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया असद, बहुत शुक्रिया असद अली, जीते रहिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगले मैसेज में असद आपने बताना है कि हमारा कौन सा सेगमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और आप उस सेगमेंट के लिए कोई टॉपिक भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। जी अच्छा जी, उसके बाद हम मैसेज शामिल करेंगे नूर फातिमा का, जिन्होंने हमें बदीन से मैसेज किया है। सर, मेरी बहन जो अभी अभी मैट्रिक का इम्तहान ख़त्म कर चुकी हैं, तो अब घर के काम और कुकिंग सीख रही हैं, तो वो आपसे पूछना चाहती हैं कि कचनार गोश्त बनाने के लिए कचनार को उबालना चाहिए या ऐसे ही काट कर गोश्त में डालना चाहिए। वाह जी वाह, ये तो बड़ी मुश्किल सवाल है, बड़ा टेक्निकल सवाल है। अच्छा। पहले आप ये बताएं कि कचनार क्या होता है। कचनार, गुड क्वेश्चन, है ना। ये एक जानवर होता है और उसके उस जानवर के जो बाजू का जो गोश्त होता है ना, उसको कचनार कहते हैं। बहुत नायाब जानवर है, ये पाकिस्तान में पाया जाता है और उस जानवर की बड़ी अफजाइश, उसकी बड़ी फार्मिंग होती है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मुझे इतना चीज़ों का नहीं पता, लेकिन अब मैं इतनी भी बोंगी नहीं हूँ कि मुझे ये ना पता लगे कि कचनार क्या है। नहीं, ये इतनी बोंगी नहीं हूँ कि मुझे ये ना पता लगे कि ये कचनार नहीं है, ये तो मैं समझ आ गई। कि ये मुझे पता है कि कचनार है कोई सब्जी, कोई ऐसी चीज है, लेकिन मुझे अब मेरे सामने कचनार होगा तो मैंने देखा होगा, ये नहीं मैं बता सकती कि कचनार क्या है। इतने मोटे मोटे होते हैं, काले रंग के। अब अब मैं खुद गूगल करूंगी भाई। कचनार बहुत मजेदार सब्जी है जी, और ये बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि कचनार गोश्त पकता है। कचनार का एक दिलचस्प चीज ये है कि कचनार एक ऐसी सब्जी, एक ऐसा फूल है जो दरख्त पे लगता है। कचनार का पौधा नहीं होता, कचनार का दरख्त होता है। आपको एक और मजे की बात बताऊं जी, हम जहां बैठे इस वक्त पीटीवी होम, हमारी ये जो बिल्डिंग है इसके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत सब्ज़ार है, हमारे लॉन्स हैं बड़े बड़े, और वहां पे जनाब हमारा जो पीछे वाला पार्किंग लॉट है उसके पीछे कचनार के दरख्त हैं। क्यों आसिफ शाह? आपने ये बोला है ना, तो मुझे याद आ गया कि अक्सर घरों में कहा जाता है ना, वो कचनार के दरख्त की रोड है, ये है। अब मुझे पता लग गया। वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त फातिमा, आपने इम्प्रेस कर दिया मुझे। जी जी। तो जो ये होगी तो कचनार की कहानी जी। अब आते हैं इस सवाल पे कि कचनार को उबाल के उसमें गोश्त डालना चाहिए या उबाले बिना। जी। तो जी बिल्कुल, अगर आप उबाले बिना उसको डालेंगे तो उसको आप जितना भी भूने वो टींडा नहीं है कि जो अपने ही पानी में गल जाएगा। ये एक बिल्कुल फूल होता है और इसकी जो डंडी है वो देखने में तो बहुत नाजुक सा गुलाबी रंग का फूल होता है, लेकिन इसकी डंडी जो पीछे से जहां फूल जुड़ा हुआ है, जहां से वो कॉम्पल उसकी कली बन के फूल बनी है, वो काफी सख्त भी होती है। तो मतलब आप इसको बॉयल करेंगे, और लेकिन बॉयल करके उसके कोई कचनारी हुकूक, इंसानी हुकूक की तरह पामाल नहीं करने। इतना नहीं उसको बॉयल करना कि बेचारी फारिग हो जाए। हाँ। तो उसको एक मुनासिब हद तक बॉयल करके, और जब वो थोड़ा सा नरम हो जाए, आप समझ जाए कि गल गई, तो फिर आपने उसके अंदर गोश्त डालना है। कचनार गोश्त अब विंटर सीजन आएगा दिसंबर जनवरी में, मेरा ख्याल है मार्च में आएगा जी। तो कचनार गोश्त खाएंगे किसी दिन पीटीवी होम की दरख्तों का। चलें जी, आगे चलते हैं। अब मैं इसे शामिल करते हैं सारा बानो का, ठट्ठा से। आदाब सर, पीटीवी फ्लिक्स के आने की जितनी खुशी है उससे जुड़ा एक हमारा पैगाम भी है। सर, आप भी हमारा साथ देंगे। वो ये है कि जो एक इंतज़ार था ना कि 6 दिन या हफ्ते के गुजरने के बाद ही फिल्म लगेगी, या एक ड्रामे की अगली किस्त का इंतज़ार करने का जो मज़ा है ना सर, वो उसकी बात ही कुछ और है। टेक्नोलॉजी तरक्की तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे वो ले रही है जिससे हमारी यादें जुड़ी हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इनका नाम है सारा बानो। सारा बानो, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी तो आप देखिए ना कि पीटीवी फ्लेक्स ने आप तक वो हमारे ड्रामे, वो पीटीवी के म्यूजिक के प्रोग्राम्स, वो गाने, वो शोज, वो सब कुछ पहुंचा दिया जो शायद अब सिर्फ हमारी यादों का हिस्सा रह गया था। तो इसमें जो करंट ड्रामे चल रहे होते हैं वो पीटीवी फ्लेक्स पे नहीं डाले जाते। जो पुराने हमारी आर्काइव्स हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान टेलीविजन के आर्काइव्स तो इतनी माशाल्लाह एक ऐसा खजाना है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और हमारी टीम्स जो है वो डाले चली जा रही हैं और आप देखते चले जा रहे हैं। तो आप भी पीटीवी फ्लेक्स इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए पीटीवी के नए पुराने सारे ड्रामे। लेकिन मैं बानो से बहुत एग्री करता हूँ कि वो जो लुत्फ था ना, एक इंतजार रहता था। वो शाम 7:45 हो गए, 8 बजे ड्रामा लगेगा, फिर पूरा हफ्ता इंतजार।
ये YouTube वगैरह इसने वो सारा मजा खत्म कर दिया। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि तौसीक पीटीवी फ्लिक्स का एक ये फायदा भी है कि जो ड्रामे मैंने अपने बचपन में देखे होंगे वो अब ऑन एयर नहीं होते, और अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने बच्चों को या मेरा कभी खुद का दिल करे कि मैं कोई पुराना एक ड्रामा, जिस तरह एक ड्रामा जो पीटीवी फ्लिक्स पे मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऐनक वाला जिन, जो हम सब देखते थे अपने बचपन में, ठीक है, लेकिन अब उस टाइप के ड्रामाज नहीं है। हमारी उसके साथ कुछ मेमोरीज हैं कि जब आप वो देखते हो तो आपको याद कर लेते हो कि भाई हम कजिन्स के साथ देखते थे, हम कैसे करते थे। तो ये भी उन्हीं यादों का एक हिस्सा है जो आप कह रहे हो ना कि हमारी जो यादें हैं उनको हम एंजॉय नहीं कर सकते, तो ये वो यादों को दोबारा से भी याद करने का और अपने बच्चों के साथ भी कुछ मेमोरीज को एंजॉय करने का एक तरीका है। बिल्कुल। कोई और मैसेज है फातिमा या आखिरी मैसेज? आखिरी मैसेज ही था। ओके जी, मेरे ख्याल से वैसे तो एक है, अगर आप कहते हैं तो मैं शामिल कर लेती हूं। पहले सोच लो कि तुमने क्या कहना है, आखिरी था या नहीं था। देखिए लाइव शो की कुछ चीजें बताओ, क्या हालचाल है? वो फातिमा भी फैसला कर रही है कि आखिरी था। अरे सर मेरी बात सुने, देखिए लाइव शो की कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, ब्रेक पे जाना है वो है, तो मैंने कहा शायद थोड़ा सा नहीं कोई 40 सेकंड है हमारे पास। बस मैं जल्दी से जो है ना मैसेज एक शामिल कर देती हूँ। आसमा ने हमें सरगोदा से मैसेज किया है, उम्मीद है तौसीक भाई फातिमा आप ठीक ही होंगे। मैंने आज पहली बार पैगाम भेजा है। मैं रोज़ाना आपका प्रोग्राम देखती हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा पैगाम शामिल होगा या नहीं। पीटीवी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो जो कॉमेडी ड्रामा तशरीफ लाइए लगता है, मैं शौक से देखती हूँ। और जो अब्दुल रहमान भाई ने उर्दू बोली है वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ बहुत इंसाफ किया है। ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें उर्दू ज़ुबान का अल्फाज और उर्दू की अदायगी पर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और खुशी मुझे इस बात की है कि आपने इस बात को नोट किया कि हम हल्ले गुल्ले शुगल मेले गपशप के अंदर अंदर कोशिश हमारी यही होती है कि चाहे हमारा कोई शो हो या हमारा कोई ड्रामा हो, हम अच्छी उर्दू बोलें और अच्छी उर्दू आप तक और आपके आने वाली नस्ल तक, आपके बच्चों तक पहुंचाएं। जी, तो अब हम आपको लेके जा रहे हैं कराची, जहां पे शाहरुख नदीम हमें बुक रिव्यू देंगे। तो आइए देखते हैं शाहरुख नदीम का बुक रिव्यू और जानते हैं कि क्या आपने पहले से किताब पढ़ रखी है या नहीं, और अगर पढ़ी भी है तो आपने भी अपना बुक रिव्यू हमें व्हाट्सएप पे देना है। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, जरा थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस बात का गुमान करें कि आप लोग साल 2050 में पहुंच चुके हैं। हर तरफ आपको फ्लाइंग कार्स नजर आ रही हैं, रोबोट्स रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व कर रहे हैं। आपका एक रिश्तेदार कल ही मार्स पे 6 महीने रहकर वापस आया है। डॉक्टर्स की बजाय मशीनरी इंसानों का ऑपरेशन कर रही है ना दिल दहला देने वाला फ्यूचर। अब जरा वापस आ जाए। देखें दोस्तों, ये जो मंजर मैंने आपको दिखाया ये इनएविटेबल है। इसका मतलब ये है कि ये होके ही रहेगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए तैयार हैं? टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल चैलेंजेस। आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? अगर आप इस होश उड़ा देने वाले फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको युवाल नोआ हरारी की ये किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा। इट्स वन फैसिनेटिंग रीड। ये किताब वाकई में माइंड ब्लोइंग है। इसके जरिए आपको अंदाजा होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वैसे तो इसमें बेतहाशा नॉलेज है, लेकिन मैंने इसमें से 3 ऐसे पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जिसमें सबसे पहला है whoever owns data wins। जिस तरह दोस्तों पुराने और आज के वक्तों में ऑयल की इंपॉर्टेंस है ना, इसी तरह फ्यूचर में डेटा की होगी। जिसके पास डेटा होगा वही उस दौर का राजा होगा, क्योंकि उस डेटा से इंसानों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। हमारी बाइंग हैबिट्स, हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें हरारी कहता है कि वी डोंट नो, वी जस्ट थिंक वी डू। यानी कि हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, इन्वेंट कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है, लेकिन आज भी बहुत कुछ करना बाकी है। और तीसरा है इसमें मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट, स्कूल्स नीड टू स्टार्ट टीचिंग अस हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। वाह वाह, क्या ही कमाल की बात है। यानी कि स्कूलों के अंदर बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए, एक तजस्सुस पैदा करना चाहिए, इमेजिनेटिव पावर को बूस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि सबको एक ही तरह से पढ़ाया जाए। सो युवाल नोआ हरारी की ये जो किताब है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, ये आपको मुस्तकबिल के बारे में प्रिडिक्ट करने में और समझने में बहुत मदद दे सकती है।
दोस्तों, प्याज के बारे में क्या खास बात है? उसकी हर नई तह एक नए प्याज की निशानदेही करती है। कुछ लोग भी प्याज की तरह होते हैं, तह दर तह उनकी शख्सियत में इतनी गहराई होती है कि इंसान उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन दे सकता है। मुमताज मुफ्ती की किताब प्याज के छिलके भी ऐसी ही एक किताब है जो बात करती है मुख्तलिफ अदीबों और अफसाना निगारों के बारे में, जैसे कि बानो कुदसिया, कुदरतुल्लाह शहाब, सादत हसन मंटो और इब्ने इंशा। चूंकि मुफ्ती साहब ने इन सब शख्सियात के साथ काफी वक्त गुजारा है, वो उनको जाती तौर पर जानते थे, इसीलिए उन्होंने बड़ी गहराई से इन शख्सियात के बारे में लिखा है। खास तौर पे कुदरतुल्लाह शहाब और सादत हसन मंटो के जो मजमून है इस किताब में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कामयाब लोगों की जिंदगी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने जिंदगी में क्या फैसले लिए, कौन से सही थे और कौन से गलत, उनकी कौन सी आदत थी जो उनके लिए काम कर गई और उनकी कामयाबी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बनी। प्याज के छिलके भी ऐसी ही किताब है जिसके जरिए आप बहुत से उर्दू के अदीबों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो लोग जो मुमताज मुफ्ती साहब के फैन हैं, उनके लिए ये किताब एक बेहतरीन तोहफा है।